आज जो है अनुराग के अपराधी लालता, रमेश, राजकुमार और उनका पूरा परिवार, जितने भी घर के सदस्य हैं, सब रो रहे हैं। जानते हो क्यों रो रहे हैं? सबको पता था, जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों के पूरे घर वालों को पता था कि राजकुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन ये राजकुमार की गिरफ्तारी होने के बाद जब ये गिरफ्तार हो जाता है, तो इस पे जो है अनुराग के पूरे अपराधी और पूरा परिवार जो है आज रो रहा है। उन्हें गुमान था कि हम इतना बड़ा हादसा कर दिए हैं, लेकिन हमारा भाई, लालता को एक विश्वास था कि हमारा भाई जो राजकुमार है वो हमें किसी न किसी तरह से जमानत पर छुड़वा लेगा। लेकिन हुआ क्या कि राजकुमार खुद जो है जेल में चला गया। सबको पता था, उसके पूरे परिवार को, कि राजकुमार की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जिस दिन घटना हुआ उस दिन था ही नहीं, उससे कुछ दिन पहले से वो घर से गायब था, यानी कहीं चला गया था। और जो अनुराग के जो अपराधी हैं, अपराधी को जो बयान लिया गया था, वो राजकुमार राजकुमार ये बोलता था, हम तो जो है नौकरी पर गए थे, हमें करेक्टर सर्टिफिकेट लेना था। तो यानी नौकरी बताता है कि नौकरी हम करने गए थे। यही एक बहाना इसको था कि हम तो नौकरी पे चले जाएंगे, हमको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन इसके गिरफ्तार होने से आज जो है, जो अनुराग के अपराधी हैं रो रहे हैं, जेल में पड़े पड़े रो रहे हैं। और इनकी पत्नियां जो हैं वो तो बहुत बुरा हाल है। इसी वजह से राजकुमार की पत्नी उस दिन जो है, जब इसे जेल भेजा जा रहा था पेशी के दौरान, उस समय राजकुमार की पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है कि यही तो थे जो पूरा परिवार जो जेल में गए हैं 6 लोग, उनको निकलवा कर बाहर लाते। लेकिन आज तो ये खुद जेल में चले जा रहे हैं। अब जो है कैसे होगा? अब जो है जमानत कैसे होगा? छुड़वाएगा कौन? तो पूरा इनका परिवार, जो जितने भी सदस्य थे, जो जितने भी उसमें आरोप में साबित थे, जो अपराध किए थे, अनुराग के साथ इतना जो है निंदनीय घटना को अंजाम दिए थे और जो साजिश करता थे, वो सब जेल में चले गए हैं। अभी ये स्थिति आ गई है कि बाहर कोई बचा ही नहीं है कि इनकी जमानत ले। और इनके जो साथी संगी हैं वो भी सब पीछा छोड़ दिए हैं। उन्हें भी पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे तो हमें भी दिक्कत हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसके लिए सभी लोग साथ छोड़ दिए हैं। यहां तक सुनने में आ रहा है कि इनके जो रिश्तेदार थे वो लोग भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी किनारा काट दिए हैं। उन्हें भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमें भी दिक्कत समस्या हो सकती है। तो आज वो स्थिति आ गई है कि रोते नहीं बन रहा है। जिसके ऊपर गुमान था, जिसके ऊपर घमंड था, जो इतना बड़ा साजिश करता था राजकुमार, किसी, उसके परिवार को किसी को पता नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि इससे भी गिरफ्तारी हो सकती है कभी। लेकिन जैसे इसे गिरफ्तार किया जाता है, वैसे ही उस जगह पर राजकुमार की पत्नी पहुंच जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि यही तो आखिरी वो सदस्य थे जो जेल में बंद पड़े सभी भाइयों को, अपने भतीजे को छुड़वा कर लाते, लेकिन वो जेल चले गए। इसीलिए जो है वो फूट फूट कर ज्यादा रोने लगी थी कि अब तो जो है हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। अब जो आसपास कोई सहयोग साथ देने वाला नहीं है, पूरा गांव तो अनुराग के पक्ष में है, इनके पक्ष में कोई है ही नहीं। अब कितना भी ये कर लें, कोई नहीं जा रहा। जो थे भी थोड़े बहुत, वो सब बगल हो गए। उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग गलत किए हैं और इस तरह से गलत करने वाले व्यक्तियों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। और प्रधान जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, पूरा हमारा देश शुक्रगुजार है, पूरा भारत शुक्रगुजार है, पूरा विश्व शुक्रगुजार है कि इतने बड़ी मुसीबत होते हुए भी इतना ज्यादा जो है देख सकते हैं कि कुख्यात अपराधी, जिसके की गिरफ्तारी होने पर भी उसके हाथ में तमंचा मिलता है, कारतूस मिलता है, तो क्या ये प्रधान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था?
गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहले प्रधान को मिला था, वो प्रधान को मिला था जाते समय। फिर प्रधान को बताया गया कि वो जा रहा है। वो लोग जो राजकुमार, उसके साथ में 2 लोग और थे, ऐसा बताया गया। प्रधान खुद बता रहे थे कि 3 लोग जो है निकले। अब इससे जो है एक शंका हो रहा है कि हो सकता है प्रधान जी कोई पीछा करता हो। जब वैसे अपराधियों के हाथ में तमंचे हैं, कारतूस है, ये तो कुछ भी कभी भी कोई भी घटना कर सकते हैं, किसी भी घटना का अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि जब ये 315 तमंचे उसके हाथ में है, उनके घरों में कितने कितने हथियार निकले हैं। यानी कि ये लोग शुरुआत से ही इस तरह के प्रवृत्ति के हैं। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कत्ल खून ये शुरू से ही कर रहे हैं, और शुरुआत से ही ये मनबड़ हैं, पैसे में हैं, पहुंच में हैं, सोर्स में हैं, सबको दबा रखे थे। आज इन्हें खल रहा है। सबसे ज्यादा तो टारगेट प्रधान को भी किया जा रहा है। प्रधान जी भी खुलासा किए हैं कि हम जब से इसके खेत वाला जगह है, जो आपको मालूम होगा कि विद्यालय का जमीन था जनता जनार्दन का, वो विद्यालय का जमीन उसके खेतों में से निकलवा दिए, और जो चक्रोड गया था उसको भी निकलवा दिए। तब से उन लोग और जो है क्रोधित हुए हैं, जो अपराधी हैं और क्रोधित हुए हैं कि ये प्रधान जो है हमारे पीछे पड़ गया है। और दूसरों से उन्हें जो है समाचार भी दिया गया, दूसरों लोगों द्वारा प्रधान जी को मैसेज भी दिया गया कि आप जो है कोर्ट जाना बंद कर दीजिए, आप कोर्ट मत जाइए, आप हमारे पीछे मत पड़िए। प्रधान जी का भी इस पे जवाब था कि नहीं, ये अपराधी जो है लालता रमेश राजकुमार, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का जो है निर्मम तरीके से हत्या किए हैं। हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हम तब तक घसीटेंगे, जितने भी ये गलत काम किए हैं, जितने भी जमीनें कब्जा की हैं, पूरी की पूरी जमीन हम खाली करवा लेंगे। खाली भी हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जितने भी सरकारी जमीन खेत में, और भी खेत में जोत रखा है, और दूसरी जगह बताया जा रहा था, प्रधान जी बता रहे थे कि ये जो अपराधी है लालता रमेश राजकुमार, ये और भी जगह बता रहे थे कि वहां भी सरकारी जमीन को खेत में मिला लिया गया है। अब उसकी भी पारी आएगी, उसका भी नंबर आएगा। अब ऐसा बता रहे थे प्रधान जी की 2-4 दिन में जो जनता जनार्दन विद्यालय की जो जमीनें थी और जो चक्रोड था, उस पर अब काम चालू होगा, उसकी बाउंड्री होगी। तो इसकी वजह से वो लोग गुस्सा हुए हैं प्रधान के ऊपर। अब इतना बड़ा जो है खतरा मोल ले रहे हैं, सबके बस की बात नहीं है। ऐसा देखा जाता है, अगर पड़ोस में गांव में ऐसा कोई घटना हो जाता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। लेकिन प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा देश धन्यवाद दे रहा है कि इतनी कड़ी मुसीबत में भी प्रधान जी अनुराग के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। इस पर आप लोग प्रधान के लिए क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।